आज मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई है और जिसमें लगभग कोई 58 के करीब जो एजेंडाज है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और फैसला जो है वो कैबिनेट ने अलग अलग चीज़ों में जो है वो लिया है। इसमें मेडिकल कॉलेज हमारा जो मेडिकल कॉलेजेस हमारे हैं हमीरपुर में, इसमें हमारे जो कैंसर का डिपार्टमेंट खोलने का फैसला लिया है, जिसमें लगभग कोई 250 के करीब पोस्टें जो हैं अलग अलग कैटेगरीज की जो है सैंक्शन की गई है। इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे जिम्सी है, टांडा है, चंबा है, हमीरपुर है और नाहन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी बहुत शॉर्टेज थी। जैसे रेडियोग्राफर है, ओटीएस थे, फार्मासिस्ट थे। इनकी आज कैबिनेट ने 120 पोस्टें जो है वो अलग अलग कैटेगरीज की, जिसमें रेडियोग्राफर है, ओटीए है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट है, इनकी 120 पोस्टें जो है सैंक्शन की है। इसी तरह से 2 पोस्टें जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है आईजीएमसी में, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी 2 पोस्टें सैंक्शन जो है कैबिनेट ने की है। आज कैबिनेट ने एक 4 पोस्टें कोचेस की, हमारी जो स्पोर्ट्स हॉस्टल है भराड़ी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, इसमें भी 4 पोस्टें जो है सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा हमारे हमारी जो है सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, उसमें भी अमेंडमेंट किए गए हैं। उसमें भी अमेंडमेंट करके जो है, जैसे ट्राइबल एरियाज़ में जो है एडवांस में जो है वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन जो है 1 टाइम दे दी जाएगी और एरियाज़ में भी 3 महीने के अंदर जो है इनको दे दिया जाएगा। इसी तरह से हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इनकी पॉलिसी को अमेंड करके इसमें 66% का कोटा जो है, जो जीडीओज हैं, हमारे हिमाचल के जो डॉक्टर्स हैं, जीडीओज हैं, एमओज हैं, इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भरने के लिए आज सरकार ने जो है फैसला लिया है। इसी तरह से 11 पोस्टें जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए जो है आज कैबिनेट ने पब्लिक सर्विस कमीशन से रेगुलर बेसिस पे भरने का फैसला किया है। कैबिनेट ने आज एक जिप नाडी में जिप लाइन, नाडी जो धर्मशाला में है और कांगड़ा में ज़िले में है, एक जिप लाइन प्रोजेक्ट जो है 7 करोड़ रुपए 7.14 करोड़ रुपीस के सैंक्शन किया है और ये इसकी लेंथ जो है 4.3 किलोमीटर होगी। इसको प्राइवेट सेक्टर में देने का जो है फैसला किया गया है। कैबिनेट ने आज जो 4 हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं अप टू 25 मेगावाट्स, जैसे 6 मेगावाट खौली 2 है, 24 मेगावाट मलाना है 3 है एंड 20.9 मेगावाट मनसूला है और 18 मेगावाट धनचोला हाइड्रो पावर है। इनको जो बिडर्स, सक्सेसफुल बिडर्स को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेंडर प्रोसेस, ये इसका फैसला जो लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ऑल्सो गेव इट्स अप्रूवल टू अडॉप्ट द नेशनल पॉलिसी ऑन geothermal energy to facilitate the exploration and development of untapped geothermal energy resources in the state. It approved the Directorate of Energy as a nodal agency for the implementation of this policy and sanctioned amendment to the Swaraj Janti Energy Policy 2021 to incorporate the guidelines related to geothermal energy. जैसे हमारे ये गर्म पानी के सोर्सेज हैं, मणिकरण में है और तत्ता पानी में है, ये 4 जगह हमारे इस टाइप के सोर्सेज हैं। तो जो ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी है, इसको किस तरह से जो है टैप किया जाए, उसके लिए जो है सरकार ने आज फैसला किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 11 पोस्टें जो हैं
11 पोस्टें जो है वो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन हीरानगर शिमला में सैंक्शन की है इस इंस्टीट्यूट के लिए। इसी के साथ जो है 11 पोस्टें जो हैं वो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है वहाँ क्रिएट की गई हैं 11 पोस्टें अलग अलग कैटेगरीज की। और कैबिनेट ने आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी 6 पोस्टें जो है तहसीलदार्स की जो है वो सैंक्शन की है, जिसको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन जो है किया जाएगा। इसी तरह से क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हमारे रेवेन्यू में जैसे डिमार्केशन के हैं या तकसीम के हैं या अलग अलग जो रेवेन्यू के हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में है, स्टाफ की कमी होने की वजह से जैसे तहसीलदार नहीं है, नए तहसीलदार की शॉर्टेज है, कानगोज पटवारी की शॉर्टेज है। तो आज गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पटवारी हैं, कानगो है, नायब तहसीलदार है, जो रिटायर्ड हैं, इनको रीएंगेज किया जाएगा ऑन इन फिक्स अमाउंट, ताकि ये जो डिस्पोजल है रेवेन्यू के जो केसेस का डिस्पोजल है और लोगों को जो है तुरंत राहत मिले, इसके लिए आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 4 पोस्टें जूनियर इंजीनियर जेईज हॉर्टिकल्चर एज जॉब ट्रेनी इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको भी वो भी स्वीकृत की है। इसी तरह से 4 पोस्टें जो हैं वो हमारे स्पोर्ट कोच बरहाड़ी, तो मैंने आपको बता दिया है। कैबिनेट ने एक और फैसला किया है क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स और असिस्टेंट स्टाफ नर्स जो है बहुत बड़े पैमाने में रिक्रूट की जा रही है, और रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को आया कि जो नर्सिस में पहले था कि एज थी 18 ईयर्स, एज थी हमारी 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स हुआ करती थी, और पिछले बहुत लंबे अरसे से नर्सिस के रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है, बहुत कम हुई है। तो रिप्रेजेंटेशन था कि इसकी एज लिमिट को बढ़ाया जाए, इसलिए आज कैबिनेट ने इस नर्सिस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एज लिमिट को 18 साल से बढ़ा करके 45 साल कर दिया गया है जनरल कैटेगरीज के लिए, और ST, SC, STs और OBCs को 5 साल का और इलेक्शन देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से हमारी जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो 2019 में लागू की थी, 5 साल के लिए थी, वो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गई है। जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती, आज कैबिनेट ने इसको 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारा जो इंस्टीट्यूट था स्पेशल एबिलिटीज़ इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो एक NGO के माध्यम से चलाया जा रहा था, उसको भी आज गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करने का फैसला किया है, और अब गवर्नमेंट सेक्टर में इसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इसको कल किया जाएगा। इसी तरह से सरकार ने आज स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है प्रोसीजर कम गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेंच वर्कर्स एंड क्रेंच हेल्पर्स इन द स्टेट, इसमें भी अनुमति, और राउंड अबाउट 152 क्रेंचेस जो हैं वो खोली जाएंगी, जिसमें एक क्रेंच वर्कर और एक क्रेंच हेल्पर जो है वो रिक्रूट की जाएगी, और क्रेंच वर्कर को कोई 5,000 के करीब सैलरी दी जाएगी, और क्रेंच हेल्पर को शायद 3-3.5 हज़ार के करीब जो है सैलरी दी जाएगी। इसी तरह से हमारे जो एयर कनेक्टिविटी है, जैसे आप जानते हैं एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है, और शिमला वाला एयरपोर्ट पिछले कुछ समय से बंद पड़ा हुआ था। अलायंस एयरलाइंस के साथ हमारा जो करार था वो ख़त्म हो गया था, और हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने नेगोशिएट करके इसको दोबारा से चालू करने के लिए जो है नेगोशिएशन किया है। इसी आधार पे जो है शिमला दिल्ली और शिमला धर्मशाला की जो फ़्लाइट्स हैं इनको जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा, और जो VGF जो है जो फंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट जो है इन अलायंस को देगी, उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है अपनी अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइस स्केटिंग रिंग इन शिमला, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से एक खूबसूरत हमारा आइस स्केटिंग रिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा वो बनाया जाएगा। इसी तरह से रेगुलेट किया है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे
इनकी जो RNP रूल्स थे, इनके जो अपॉइंटमेंट है, ड्यूटीज है, एनरोलमेंट्स है एंड पनिशमेंट टू विलेज ऑफिसर, तो कैबिनेट गेव इट अप्रूवल टू हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू रूल्स 2025। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने जो लिया है वो हमारे फूड जो हमारे स्टेट फूड न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है वो आज उसको अनुमति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे पास आटा है, चावल है, दाल है या मसाले हैं या जो भी हम चीज़ें लेते हैं और वो स्टेट से बाहर से आती थी, उनकी जो क्वालिटी चेक करने की क्या वो खाने लायक भी हैं या उसमें कितनी एडल्ट्रेशन है कि नहीं है या क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो नहीं था। आज कैबिनेट ने एक फूड सेफ्टी लैब कंडाघाट में खोलने की स्वीकृति प्रदान की है और वो फूड सेफ्टी लैब जो कंडाघाट की होगी उसमें 26 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो सैंक्शन की गई है, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी बाहर से प्रोडक्ट आते हैं उनकी सैम्पलिंग हो, उनकी चेकिंग हो, उनमें किस तरह का प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कितनी प्योरिटी है, ये सारी चीज़ें जो है चेक की जाए। तो ये कुछ डिसीजन जो है आज कैबिनेट ने जो है वो लिए हैं। इसके अलावा कोई हाँ ये सही है डिसीजन है। नहीं, पंचायत चुनाव के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं हुई है, मगर ये बात है कि वे पंचायत के चुनाव जो डेट हाई कोर्ट ने फिक्स की है अप्रैल में, उससे पहले होंगे और चर्चा नहीं हुई। अनऑफिशियली है कि वे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी डेट है उसके मुताबिक जो है तैयारी जो है डिपार्टमेंट जो है करेगा। हाई कोर्ट के आदेशों की पालना की जाएगी, चुनौती नहीं दी जाएगी? नहीं, चुनौती तो नहीं दे रहे ना, चुनौती तो नहीं दे रहे हैं। हाई कोर्ट जब अप्रैल में जो हाई कोर्ट ने कह दिया है, अब वो तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रोज एंड कॉन, उसके हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके प्रोज एंड कॉन या वो व्हाट डज इट क्या हुआ उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बात की। तो मुख्यमंत्री ने कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने की बात नहीं की थी। डिजास्टर एक्ट कब तक रहेगा? डिजास्टर एक्ट तो सर प्रधान भी आया, डिजास्टर नहीं, डिजास्टर एक्ट प्रदेश भर से सर प्रधान भी आया। नहीं, डिजास्टर एक्ट तो अभी लगा हुआ है ना। डिजास्टर एक्ट तो लगा जब तक जब नॉर्मलसी, देखो ऐसा ना कि जो प्रदेश में नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीजें टेम्परेरी रिस्टोर की गई हैं, अब जब तक परमानेंट रिस्टोर नहीं की जाएगी तो डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। अब उसका मतलब ये नहीं कि डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है तो पंचायत के चुनाव नहीं होंगे, आप इसको डिजास्टर एक्ट को पंचायत के चुनाव से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सर सीएम साहब ने खुद स्टेटमेंट दी थी, देखो सीएम साहब ने क्या मायने ये कोर्ट से पूछा नहीं, चलो देखो वो अलग विषय है, मगर जो आज कैबिनेट में चर्चा हुई है अनऑफिशियल, कोई एजेंडा नहीं था ये, इट वाज अनऑफिशियली डिस्कस्ड एंड चीफ मिनिस्टर हैज क्लियरली सेड कि पंचायत चुनाव जो है अप्रैल की जो डेडलाइन है उससे पहले पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जो आरडी मिनिस्टर है उनको भी कहा है कि जो भी औपचारिकताएं हैं या जो भी इन चुनाव को संबंधित है वो डिपार्टमेंट में पूरी करे। तो चुनाव जो है पंचायत के चुनाव 30 अप्रैल से पहले हो जाएंगे एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट। उसमें हो गया, उसको तो कोई बात ही नहीं। बजट सत्र को लेकर नहीं, बजट सत्र तो अभी तो होना ही नहीं ना, अभी तो जनवरी का महीना है ना। बजट सेशन तो जो है बजट सेशन तो मार्च में। जो प्रतिनिधि है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या इसमें इसको लेकर भी चर्चा हुई है कि आगे किसको देना है? नहीं, देखो आज जो हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं उनसे पंचायत के प्रतिनिधि मिले हैं और उन्होंने कैबिनेट में जो अनऑफिशियली डिस्कस किया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसमें जो है विचार करेंगे, देखा जाएगा कि व्हाट इज द वे आउट, इसमें वे आउट क्या निकाला जा सकता है। और बहुत सारी चीजें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो है अगर मान लो पावर जो है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पावर अगर 31 जनवरी 2026 को खत्म हो रही है तो इसका मतलब खत्म हो रही है। अब वो अध्ययन लीगली तो अध्ययन करना पड़ेगा ना, कैन दिस पावर बी गिवन टू प्रधान और नॉट। अब बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, हरियाणा में 2 साल चुनाव नहीं हुए, बहुत सारे स्टेटों में नगर कॉर्पोरेशन, नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव नहीं। उन स्टेटों ने क्या पैमाना, उन्होंने किस तरह से इन पंचायत को रन किया है, ये भी तो देखने की बात है। अब वो इमीडिएटली इसमें तो फैसले नहीं लेने की नहीं है, मगर
आरडी मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी को ये सारी की सारी चीज़ों को बताया है। सर 2021 में हुआ था सर, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो पंचायत सेक्रेटरीज है, कमेटी बनी थी, उनको दिया गया था जब अभी तक इस पे अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। हो सकता है नेक्स्ट कैबिनेट जब होगी उसमें नेक्स्ट कैबिनेट में ये वाला एजेंडा आ जाएगा, उसमें किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा। टीसीपी का भी मुद्दा था, टीसीपी का मुद्दा था कि टीसीपी का नहीं था, टीसीपी शायद एक कोई था, इट वाज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। चल ठीक है, कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि जब तक चुनाव नहीं। अब ये मेरी जो थी ना कैबिनेट, ये जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग थी है ना, तो ये आप आरडी मिनिस्टर से बात एयर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, कब से शुरू करेंगे? और नहीं, उन्होंने देखो जो दूसरा सर, अमृतसर के लिए क्या सेवाएं शुरू करेंगे? नहीं देखो, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा शिमला हमारा स्टेट कैपिटल है, नेशनल कैपिटल से स्टेट कैपिटल को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो ये जो है एयर है, एक तो एयरपोर्ट छोटा है, छोटा प्लेन उतरता है, और ये रूट वायबली इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, इसलिए एयरलाइंस इन रूट्स पे फ्लाई करने को कतराती है। मगर आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो वायबिलिटी गैप है, वीजीएफ है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, और राउंड अबाउट एग्जैक्टली पर 30-32 करोड़ रुपए के करीब का ये है। आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है कि फ्लाइट दिल्ली से शिमला आए, शिमला से धर्मशाला जाए, धर्मशाला से शिमला वापस आए और दिल्ली वापस जाए। तो दो हमारे ये स्टेशन शिमला एंड धर्मशाला की कनेक्टिविटी के लिए कहा है। जो वायबिलिटी गैप है, वीजीएफ है, जो ये कंपनी को लॉस है, वो हिमाचल गवर्नमेंट उसको बेयर करेगी। सर मंत्री की राजी पे कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं सर, मंत्री और अधिकारियों के बीच में कोई चर्चा इस बारे में